हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी ऑफ डिजीज़। और आज आपको हम लोग समझाएंगे डेंगू क्या होता है। तो या तो डेंगू बोलिए या डेंगू बोलिए, तो बात एक ही है। से डेंगू अगर आपको मालूम है तो इट इज़ ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। तो कैसे होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट, वो सारी बातें जो आपको डेंगू के लिए जानना ज़रूरी है, हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज का टॉपिक है डेंगू या डेंगू। सबसे पहले फिर से क्वेश्चन कि क्या आपको ये फॉलोइंग सिम्टम्स कभी एक साथ हुए हैं कि बुखार, साथ में चेस्ट या बैक में बहुत सारा रेडिश रैशेस, साथ में मसल एंड जॉइंट पेन, और साथ में सीवियर अगर हेडेक, आपको एक साथ ये सारे सिम्टम्स हुए हैं और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया होगा, तो इसका मतलब है कि आपको एक मॉस्किटो ने बाइट किया एंड दैट मॉस्किटो वाज एडीज मॉस्किटो, और जिसने आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया था डेंगू का वायरस। दैट मीन्स दैट अगर ये चारों सिम्टम्स आपको थे एंड यू आर हॉस्पिटलाइज और यू कैन सी रिकवर्ड बाय योर ओन, यू कैन सी इम्यूनिटी, तो आपको डेंगू हो गया था। तो आई होप यू कैन सी ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ तो डेंगू को ब्रेक बोन डिजीज़ भी कहते हैं, बिकॉज इसमें इतना पेन होता है, जॉइंट पेन, ऐसा लगता है कि हड्डियाँ जो हैं वो ब्रेक हो गई हैं, टूट गई, इतना तेज सीवियर यू कैन सी व्हाट पेन होता है इन द बोन्स, स्पेशली लेग्स एंड आर्म्स में। तो कैटेगरी के हिसाब से इट इज़ कॉल्ड वायरल डिजीज़, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट डेंगू वायरस है। दैन दीज आर द डेंगू वायरस की वैराइटीज़। दैन इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़, क्योंकि ये वायरस आपको तभी आपके बॉडी में आएगा जब आपको एक फीमेल एडीज मॉस्किटो बाइट करेगी। तो दिस इज़ फीमेल एडिस मॉस्किटो, बच के रहना प्यारो। नाउ तो अब देखते हैं कि डेंगू वायरस का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो वेयर इट इज़ मोर प्रोमिनेंट, तो इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ which mainly occurs in tropical and subtropical region. तो warm you can see regions में डेंगू जो है it is very prominent. तो in India it is actually relatively rare, क्योंकि एक साल में 100 के केसेस you can see पाए जाते हैं, which is relatively rare, और globally 40,000 डेथ डेंगू की वजह से होता है, because most of the cases it occurs because management of the patient is not proper. You can see now तो आप प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, ट्रॉपिकल डिजीज विच स्प्रेड्स बाय एडीज मॉस्किटो बाइट। तो एडीज मॉस्किटो के बाइट से आपको होगा, और इसका कारण है डेंगू वायरस। तो डेंगू का वायरस अगर आपके बॉडी में इस एडीज मॉस्किटो ने ट्रांसफ़र कर दिया, तो यू कैन गेट द डेंगू फीवर, यू कैन सी योर डेंगू डिजीज़ ना। तो कॉजेटिव एजेंट एक वायरस है जिसको डेंगू वायरस कहते हैं, और डेंगू वायरस के 4 वैरायटीज़ है, बिकॉज 4 रिएक्शंस जो होते हैं ओके हमारे बॉडी में डेंगू वायरस की वजह से होता है। दैट इज़ द एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, जो 4 टाइप के एंटीबॉडीज अवर बॉडी कैन फॉर्म। तो डेंगू वायरस के 4 वैरायटीज़ हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेंगू वायरस, एंड ये 4 वैरायटीज़ है, डेन-V1, डेन-V2, डेन-V3 एंड डेन-V4। तो डेन मीन्स डेंगू, वी मीन्स वायरस, और जब इसका टेस्टिंग करते हैं, एंटीजन टेस्टिंग करते हैं, तो यू कैन सी, सो दिस 4 यू कैन सी व्हाट डिफरेंट यू कैन सी रिजल्ट्स आर सीन। तो पहला है डेंगू 1 का रिजल्ट, 2 का रिजल्ट, 3 का रिजल्ट एंड 4 का रिजल्ट। तो ये सेरोलॉजिकल टेस्ट से आइडेंटिफाई होता है कि कौन से स्ट्रेन ने आपको अटैक किया है। नाउ तो इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है, किसी एक से अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो विल गेट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फ्रॉम दैट यू कैन सी स्ट्रेन। यानी कि अगर आपको सबसे पहले डेन-V1 का इन्फेक्शन हुआ है, तो यू विल नेवर गेट डेन-V इन्फेक्शन अगेन, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम उसको नलीफाई करता रहेगा। बट बाकी के 3 स्ट्रेन का आपको इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा, एंड सो ऑन। सो वेक्टर कौन है? तो वेक्टर इज द फीमेल एडीज मॉस्किटो, और उसके बहुत सारे स्पीशीज है। जो सबसे कॉमन स्पीशीज है वो एडीज इजिप्टिस। तो दिस इज द एडीज इजिप्टिस मॉस्किटो। तो ध्यान से, अगर ऐसा मॉस्किटो आपके आसपास आता है तो भाग जाओ,
या एलिमिनेट करो। दूसरे स्पीशीज भी है एजिस एल्गोपेटिस, एडिस पॉलिनसेंसिस, एडिस मीडियोविटाटस। तो दिस आर सम अदर, बट जो सबसे कॉमन है वो है एडिस इजिप्टस। अब देखते हैं कि ये वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कौन करता है इसको आपके बॉडी में ट्रांसमिट, और स्प्रेड कैसे होता है। तो डेंगू इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल एडीज मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एडीज मॉस्किटो के अंदर डेंगू वायरस है, शी इज इन्फेक्टेड, और ये इन्फेक्शन उसने इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक ट्रांसफ़र किया with the help of a insect bite या mosquito bite. So dengue is mainly transmitted by infected female Aedes mosquito from infected person to non-infected person by a bite. So you can see now the dengue virus has just come. तो mosquito सबसे पहले क्या करती है, dengue virus suck कर लेती है from a patient, और fortunately it is not spreading from one person to another person directly. सो ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस को पहले देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। तो डेंगू वायरस का ओरिजिन वाइल्ड मतलब एनिमल्स में भी है, एनिमल्स को भी यू कैन सी डेंगू वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो इन वाइल्ड यानी कि जंगलों में जो एनिमल्स हैं उनको भी एडिस मॉस्किटो क्या करता है, वायरस स्प्रेड करता है। तो जंगल में एक्चुअली एनिमल्स जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू एंड मॉस्किटो इज ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल तो नॉन इन्फेक्टेड एनिमल। तो ये एडिस मॉस्किटो, और जब कोई एनिमल ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो यही एडिस मॉस्किटो एनिमल के वायरस को ह्यूमन में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरह सबसे पहले नेचुरली जंगल के बाजू में सबसे पहले कौन है, ये कैन सी रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में ट्रांसफ़र हो गया डेंगू वायरस, और उसके बाद में रूरल एरिया के पीपल जब अर्बन पीपल के कांटेक्ट में आए तो यहाँ पे भी डेंगू को एडिस मॉस्किटो ने क्या किया, ह्यूमंस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह के द इन्फेक्शन विच वो ओरिजिनली इन द वाइल्ड, जो पहले जंगल के एनिमल्स में पाया जाता था, स्पेशली इन प्राइमेट ग्रुप्स में, वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में स्प्रेड हो गया, और स्प्रेड करने का एजेंट है एडिस मॉस्किटो। सो ह्यूमन में ट्रांसमिशन एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं पैथोजेनिसिटी, मतलब इन्फेक्शन की वजह से अल्टीमेटली बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है। तो एडिस मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन इन्फेक्टेड विद ए डेंगू वायरस। तो यहाँ से हो गया स्टार्ट ऑफ द इन्फेक्शन। डेंगू वायरस फिर मॉस्किटो के बॉडी में जाता है, और इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब दूसरे पर्सन को बाइट करता है तो वायरस ब्लड स्ट्रीम में एंटर होके डेंगू फीवर डेवलप कर देता है, और उससे रिलेटेड फिर बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और ये कंडीशन जनरली 2 से 7 दिन तक चलता है, उसके बाद में रिलीव होने लगता है। सो डेंगू फीवर का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेंगू फीवर मीन्स व्हाट। सो डेंगू फीवर इज ए पेनफुल debilitating vector-borne disease caused by any of the 4 closely related dengue virus। तो डेंगू वायरस से रिलेटेड यू कैन सी 4 जो वैरायटी, उनमें से किसी भी एक वैरायटी का अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उससे पेनफुल बुखार होता है बॉडी में, उसको कहते हैं डेंगू फीवर। और ये फीवर 2 से 7 दिन तक चलता है, उसके बाद में रिकवर होना चालू होता है। और अगर यू कैन सी द पर्सन इज नॉट एबल टू रिकवर, दैन डेंगू सीवियर कंडीशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, माय मिस्टेक, एंड फिर उसको कहते हैं डेंगू हीमोरेजिक फीवर, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग बॉडी के अंदर चालू जाता है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग एंड इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होती है, जो जिससे पर्सन यू कैन सी गेट ए शॉक एंड ही कैन इवन डाइड इमीडिएटली, कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट रिलीव्ड। तो पैथोजेनिसिटी, तो डेंगू फीवर के 3 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है बुखार का स्टेज, और उसमें पेन होता है बॉडी में सीवियर, तो दिस कॉल्ड फेब्राइल स्टेज, इसमें बॉडी में पेन होगा। देन उसके बाद में क्रिटिकल स्टेज, द पर्सन इज नॉट गिवन प्रॉपर यू कैन सी व्हाट ट्रीटमेंट एंड मैनेज नहीं होगा तो क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है, जिससे पर्सन गेट्स ए शॉक। और उसके बाद में पर्सन अगर रिकवर होता है तो उसको रिकवरी स्टेज कहते हैं। सो फेब्राइल स्टेज
इसके बाद में क्रिटिकल फेज, उसके बाद में रिकवरी फेज। तो भी साइंस एंड सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे कि पर्सन को डेंगू है? तो डेंगू का सिम्टम्स जो है 3 से 14 दिन के अंदर डेवलप होता है, तो ये भी शॉर्ट पीरियड में डेवलप होता है आफ्टर द डेंगू वायरस हैज़ एंटर्ड। तो इंक्यूबेशन टाइम इज़ शॉर्ट, तो इट इज़ ऑल्सो एक्यूट डिजीज़। तो डेंगू फीवर में सबसे पहले ही हमने स्टार्टिंग में बताया था, फीवर होता है, रैशेज आते हैं बॉडी में, मसल और जॉइंट पेन होता है। तो सीवियर हेडेक एंड फीवर, फिर पेन बिहाइंड द आई, यू कैन सी इट इज़ ऑल्सो यूनिक, तो आंखों के पीछे दर्द होगा। टिपिकल स्किन रैशेस, तो पूरे शरीर में रैशेस डेवलप हो जाते हैं रेडिश। फिर नाउसिया एंड परसिस्टेंट, बार बार वॉमिटिंग करता है पेशेंट। फिर मसल और जॉइंट पेन, सीवियर पेन होता है मसल्स और जॉइंट में। एंड देन लेथार्जी, सुस्ती और रेस्टलेस, पर्सन इज नॉट एबल टू स्लीप एंड टेक रेस्ट। So these are the symptoms again in the graphic. These are the clinical symptoms. आँख में दर्द, हेडेक है, रैश दिख रहा है आपको, नाउसिया, वॉमिटिंग, बोन पेन, और उसकी वजह से इसके यू कैन सी बोन ब्रेकर डिजीज़ कहते हैं। देन जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है। दैन टिपिकल बॉडी रैश आपको दिख रहा है। सो दिस इज द कैन सी टिपिकल कंडीशन जिसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा रैश डेवलप होता है। और अगर डेंगू का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया तो व्हाट आर द कंडीशन विच कैन यू कैन सी ऑकर? तो प्लेटलेट्स का नंबर एकदम डाउन हो जाता है। आपने सुना होगा प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, और इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाता है बॉडी के अंदर, स्पेशली यू कैन सी इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक में, इसको हीमोरेजिस कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है वो लीक होने लगता है, उसे कहते हैं एसाइटिस, एब्डोमिनल रीजन में फ्लूइड जमा हो जाता है। देन यू कैन सी प्लूरल परफ्यूजन, इसका मतलब है लंग्स में भी डैमेज होता है, पानी जमा होने लगता है लंग्स स्पेसेस में। देन लीवर में सूजन आएगा, हिपैटोमेगाली। देन सीवियर कंडीशन में ब्लड प्रेशर सीरियसली बहुत ही कम हो जाता है, वेरी लो ब्लड प्रेशर, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डेंगू शॉक सिंड्रोम। और इस दौरान अगर ब्लड प्रेशर को रिकवर नहीं कर पाए तो पर्सन कैन इवन डाई। तो अनमैनेज डेंगू केसेस कैन लीड टू डेथ बिकॉज ऑफ शॉक। नाउ प्रिवेंट कैसे करना है? तो सिंस इट इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज, मस्कीटो बॉर्न डिजीज, तो वी हैव टू टारगेट, यू कैन सी व्हाट, एडीज मॉस्किटो फर्स्ट। तो एडीज मॉस्किटो को टारगेट करना पड़ता है। तो 5 प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर एंड सॉल्यूशंस आर सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन फॉर मलेरिया। तो मलेरिया से बचने के जितने भी यू कैन सी व्हाट मेजर्स है, सेम इज एप्लीकेबल हियर। वेक्टर दैट इज मस्किटो को कंट्रोल करना है, उसको इरेडिकेट करना है, ब्रीडिंग से रोकना है, मस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना है। देन बायोलॉजिकल कंट्रोल, गम्बूसिया यूज़ करना है। देन पेशेंट्स को आइसोलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है ताकि दे मे नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन। और साथ में वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल एज ए प्रिवेंशन। सो वेक्टर कंट्रोल कैसे होगा? तो पहले भी हमने देखा, इंसेक्टिसाइड फ्यूमिगेशन स्प्रे करना है। कैसे फ्यूमिगेशन अभी स्टार्ट हो गया हर जगह पे। एंड कहीं पे भी पानी जमा नहीं करना है बिकॉज मॉस्किटो ब्रीड्स देयर। देन कैन सी प्रिवेंटिंग मॉस्किटो बाइट्स, अलग अलग तरीके से यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट्स आउटसाइड, इनसाइड, कैन सी यूज़ मॉस्किटो नेट्स, अंदर पहना है। यू कैन सी ओडोमोस लगाइए, बॉडी को पूरा कवर करना है, फुल बॉडी कवर, सो दैट मॉस्किटो विल नॉट बाइट। देन कैन सी बायोलॉजिकल कंट्रोल इज विद द हेल्प ऑफ गम्बोसिया फिश। जब हमें मालूम है जो लार्वा ऑफ मॉस्किटो को खा जाते हैं, तो द वाटर जहाँ जहाँ पे पानी जमा होता है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, वहाँ पे गम्बोसिया फिश has to be, you can see, transferred. Then identification, isolation of patient is important so that the spread of infection is, you can see, prevented. तो इनिशियल सिम्टम्स जो है पेशेंट को उसको ऑब्जर्व करके आइसोलेट करना है और टेस्टिंग करके कंफर्म करना है कि पेशेंट डेंगू का ही है। द डेंगू फीवर वैक्सीन इज़ अप्रूव्ड एंड इज़ अवेलेबल। और लेकिन वैक्सीन से एक ऐसी लिमिटेशन है कि ओनली हाई रिस्क ग्रुप एंड प्रीवियसली इन्फेक्टेड पर्सन को ही प्रेजेंटली वैक्सीन दिया जाता है एंड इट इज़ इफेक्टिव इन दैट। तो डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे मालूम पड़ता है कि पर्सन को सच में डेंगू है? तो फिजिकल एग्जामिनेशन अबाउट ऑल द कैन सी क्लासिकल सिम्टम, बॉडी टेम्परेचर हो गया, देन रैशेस हो गया, द पेन जो बॉडी में होता है, ये सब कलेक्टिव अगर किसी पर्सन में दिख रहे हैं तो द डेंगू इज़ व्हाट
सस्पेक्टेड टिपिकल स्किन रैश, द ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें कंप्लीट सीबीसी करके प्लेटलेट लेवल को चेक करते हैं. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब लो प्लेटलेट्स इज ए इंडिकेटर ऑफ डेंगू. देन रेडियोग्राफी सोनोग्राफी करके इंटरनल ऑर्गन्स के स्वेलिंग स्पेशल लीवर चेक किया जाता है. दैन डेंगू का टेस्ट भी है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें वायरस के एंटीबॉडीज एंटीजेंस या आरएनए को चेक किया जाता है. तो डेंगू एंटीबॉडीज टेस्ट वही है जो हमने सबसे पहले देखा था. पहला वाला है डी, डेंगू 1 वायरस स्ट्रेन, दैट 2, 3 एंड 4 इसका डिटेक्शन. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ केयर कैसे करेंगे? सो ट्रीटमेंट हियर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम एंड इट्स मैनेजमेंट. तो सबसे पहला है प्रॉपर रेस्ट देना है पेशेंट को. लॉट्स ऑफ फ्लूइड, जितना फ्लूइड वो खा सके पी सके उतना देना है. दैन ड्रिंक्स जो है प्लेंटी लेते रहना है. और पैरासिटामोल is used to relieve the pain and fever. तो बुखार और फीवर के लिए पैरासिटामोल is given, और aspirin and ibuprofen is not given because it can lead to further complication of the patient. तो उससे ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो बढ़ सकता है. तो एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन इज नॉट गिवन. दैन इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो दिया जाता है. आईवी मतलब सलाइन के थ्रू मेडिसिन दिया जाता है पेशेंट को ताकि लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉडी इज मेंटेन्ड. दैन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है इन सीवियर केसेस if the patient is not able to recover. So now it's time to revise. So dengue is a vector borne, मतलब mosquito borne painful viral infectious disease. तो उसके 4 serotypes हैं. Then vector is female Aedes mosquito and other varieties are also there. तो animals में, humans में this infection you can see exists, or Aedes mosquito is the host. Transmission is the bite of mosquito, Aedes mosquito जिसमें डेंगू वायरस होने चाहिए. ये प्राइम टारगेट है ब्लड, सिस्टमिक्स, बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स हैं और मसल को ये अफेक्ट करता है. देन एक ऐसे सिम्टम्स जो है वो रैशेस, दैन बैक पेन इन द आइज, वॉमिटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है. देन प्रिवेंशन करना है मॉस्किटो रिपेलेंट से, किलर से, नेट्स यूज़ करना है, गम्बुसिया है, इवन वैक्सीन इज अवेलेबल. एंड ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स को कंट्रोल करना है. प्रॉपर रेस्ट एंड डाइट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स will prevent you from dengue and recover from the dengue. So this is the end of the chapter. So thanks for watching and bye, and we will see next time with a new disease. Bye bye.